डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर ऑल फाइन। आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक है वो है डोमिनेंस एंड चैलेंज यूएस इन इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी। हाउ इज़ यूएस डोमिनेट, और इसके जो ये जो हेजमोनी है, वर्ड जो हेजमोनी, इसके 3 डिफरेंट सेंसेस है। और पहली जो सेंस इसका था वो था हेजमोनी एज ए हार्ड पावर, ये हमने पढ़ा है। और लेकिन आज हमें पढ़ना है हेजमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर, यानी कि हेजमोनी जो है इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और किस तरह से ये एक स्ट्रक्चर इसकी जो मतलब ये किस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में स्टैंड होता है और किस तरह से ये बिहेव करता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हेजमोनी जो हेजमोनी मतलब नेशन होता है उसका। द सेकंड मीनिंग ऑफ हेजमोनी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द फर्स्ट। जो हमने पहली मीनिंग पढ़ी थी हेजमोनी की फर्स्ट सेंस में, जो सेकंड मीनिंग है एज ए स्ट्रक्चरल पावर हेजमोनी, तो ये टोटली डिफरेंट है फर्स्ट मीनिंग से। इट ओज इट स्ट्रेस टू ए बेसिक परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। इसकी जो मतलब बुनियाद है, इसका जो रूट है वो हमें मिलता है किससे? वर्ल्ड इकोनॉमी से। इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट एन ओपन एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इकोनॉमी नीड्स ए हेजमन और डोमिनेंट पावर टू स्टेबलाइज इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। और ये जो इसकी ये जो हेजमनी एज स्ट्रक्चरल पावर है, इसकी बुनियाद किस पर है? एन ओपन एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इकोनॉमी। एक ओपन और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इकोनॉमी, हम उसको कहते हैं उस इकोनॉमी को जो दूसरे इकोनॉमीज़ के साथ compete करे, मुकाबला करे कंपटीशन में। अब मतलब इतना कंपटीशन रखे कि दूसरे इकोनॉमी जो मतलब मुल्कों के होते हैं, कंट्रीज होते हैं, उनको आगे न जाने दे। सो नीड से हेजमन और डोमिनेंट पावर टू स्टेबलाइज इट्स क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी होती है इसके लिए एक डोमिनेंट पावर की ज़रूरत होती है जो इसको स्टेबलाइजेशन में रखे और इसको क्रिएशन और एग्जिस्टेंस दे। इनकी वर्ल्ड इकोनॉमी होती है, इसको चलाने के लिए एक ऐसा नेशन होना चाहिए, एक ऐसी कंट्री होनी चाहिए जिसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हो, जिसके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हो, जिसके पास इतनी ज़्यादा मतलब साइंटिफिक एसेट्स हो, जिन मतलब साइंटिस्ट्स भी हो जो इस इकोनॉमी को मैनेज कर सके और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सके। तो द हेजमन मस्ट हैव द एबिलिटी एंड डिज़ायर टू ले डाउन नॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। और हेजमन कंट्रीज जो होती है इसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, हेजमन कंट्री के पास, हेजमन नेशन के पास, और ये डिज़ायर होनी चाहिए कि वो एक अपने उसूल मतलब ऐसे उसूल कायम करे जिनकी वजह से वो क्रिएट और सस्टेन कर सके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। जो ग्लोबल इकोनॉमी होती है, वर्ल्ड इकोनॉमी होती है, उनके लिए एक सिस्टम एक मतलब ऐसा क्रिएट करे जिसकी वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है, दुनिया की जो पूरी मईशत है, वो मतलब इस जो वर्ल्ड इकोनॉमी होती है इसको मतलब ये सस्टेन करना चाहिए और इसके स्ट्रक्चर को कायम करना चाहिए। द हेजमन नॉर्मली क्रिएट्स एन ऑर्डर फॉर इट्स ओन एडवांटेज। ये जो हेजमन नेशन होता है ये नॉर्मली क्रिएट करता है ऑर्डर को अपने मकसद के लिए, बट इट इज़ रिलेटिव डिटरमिनेंट, मगर इसका रिलेटिव डिटरमिनेंट होता है कम्पिटिटर्स यूटिलाइज द ओपननेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो इसके साथ compete करते हैं, दूसरी जो कंट्रीज़ होती हैं, नेशंस होते हैं, वो compete करते हैं, वो इस मौके को अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी विदाउट पेइंग फॉर द कॉस्ट ऑफ सस्टेनिंग एंड मेंटेनिंग सच एन ओपननेस। और वो इसके लिए कोई मतलब कोई कुछ भी पे नहीं करता इस मतलब कॉस्ट को, इस इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो ये मतलब इसका जो सेकंड मतलब जो सेंस था हेजमोनी का मीनिंग में, तो ये था हेजमोनी एज ए स्ट्रक्चरल पावर। थैंक यू।